नमस्कार। हमारी संडे वीकली में आपका स्वागत है। आशा है हमारा आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि हमारे ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। तो आज की संडे वीकली को शुरू करते हैं। देखिए, पहली सबसे बड़ी सूचना के साथ सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बने और डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम बने। यानी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। तो उसमें सिद्धारमैया शिव कुमार दौड़ में थे और आखिरकार सिद्धारमैया ने इसमें बाजी मार ली। नेक्स्ट है कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। देखो, कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो है जो न्यूयॉर्क पुलिस में एक सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त करने वाली महिला बन गई है, क्योंकि हाल ही में इनको प्रमोशन मिला है। तो ये न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त दक्षिण एशिया की पहली महिला बनी है। ध्यान रहे, ये भारतीय मूल की महिला है और मूल रूप से इनका जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन 9 साल की उम्र से ही ये यहाँ से चले गए थे। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है तहव्वुर राणा के बारे में। देखिए, तहव्वुर राणा है वो 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों से जुड़े हुए हैं। तो तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। अमेरिकी अदालत ने कनाडाई व्यापारी जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं उनको भारत प्रत्यर्पण की बात स्वीकार कर ली है। कैलिफोर्निया की अदालत ने ये मान लिया है कि तहव्वुर राणा के संदर्भ में जो सबूत पेश किए गए उनके आधार पर भारत को तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। ध्यान रखें, भारत और अमेरिका के बीच में प्रत्यर्पण संधि है जिसी के तहत प्रत्यर्पण की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अमेरिका ने इसे स्वीकार कर लिया है, जो कि 26 नवंबर 2008 के हमलों से जुड़े हैं। नेक्स्ट है कोडेक्स सेसुन। देखो, कोडेक्स सेसुन जो चर्चित है वो दुनिया की सबसे पुरानी बाइबल पांडुलिपि में से एक पांडुलिपि है जो हाल ही में 314 करोड़ रुपए में बिकी है और एक हिब्रू बाइबल है 314 करोड़ रुपए यानी 3.8 करोड़ डॉलर में बिकी है। और रोमानिया में अमेरिका के पूर्व राजदूत अल्फ्रेड एच मोसेस ने इसको खरीदा है और ये न्यूयॉर्क में बिकी है और इजराइल के म्यूजियम में रखी जाएगी। देखिए, बहुत महंगी बिकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली कोई पांडुलिपि है जो बहुत महंगी बिकी है, क्योंकि इससे पहले भी 4.3 करोड़ डॉलर के अंदर अमेरिकी संविधान की एक दुर्लभ प्रति भी बिकी थी, तो वो उससे भी अधिक पैसों में या रुपये में बिकी थी। इसी प्रकार लियोनार्डो दा विंची का कोडेक्स लिसेस्टर है वो भी 1994 में 3.1 करोड़ डॉलर में बिका था। अब कोडेक्स सेसुन है वो 314 करोड़ में हिब्रू बाइबल बिकी है। नेक्स्ट जानकारी अपनी है यूएफा चैंपियन लीग के बारे में। देखो, मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियन रियल मैड्रिड जो 14 बार की विजेता है, रियल मैड्रिड 14 बार की विजेता, उसकी बादशाहत खत्म कर दी है। मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को 5-1 से हराया और सेमीफाइनल में जीत प्राप्त कर ली है। अब इनका फाइनल मुकाबला मैनचेस्टर सिटी का इंटर मिलान के साथ 10 जून को इस्तांबुल में होगा। ध्यान रखें, मैनचेस्टर सिटी ने दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। 2021 में भी ये मैनचेस्टर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चेल्सी के खिलाफ ये हार गई थी। अब ये दूसरी बार पहुंची है। मैनचेस्टर सिटी के जीत के जो हीरो रहे वो बर्नार्डो सिल्वा रहे, जिन्होंने इस सेमीफाइनल मैच के दौरान रियल मैड्रिड के खिलाफ 2 गोल दागे थे और मैनचेस्टर सिटी को एक चैंपियन की तरह खड़ा किया और फाइनल में जगह बनाने के अंदर कामयाब हुए। तो अब फाइनल मुकाबला 10 जून इस्तांबुल इंटर मिलान के साथ, देखते हैं फाइनल में जीतते हैं या नहीं। नेक्स्ट है अपनी जानकारी G7 बैठक के बारे में। जो G7 देशों की बैठक है वो हिरोशिमा जापान में हो रही है और दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली देशों का ये संगठन है और इसमें रूस को छोड़कर सदस्य देश से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम शामिल हुए हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन एक साझेदार के रूप में वो यहाँ शामिल हो रहा है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि यहाँ
क्वाड की बैठक है वो भी साथ हो रही है, क्योंकि क्वाड की बैठक है वो एक संक्षिप्त बैठक होगी, वो पहले ऑस्ट्रेलिया में होनी थी लेकिन अब वो यहीं साथ में ही हो जाएगी। तो इस प्रकार G7 बैठक है वो हिरोशिमा जापान के अंदर हो रही है, जिसके अंदर रूस है वो इस बार शामिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध बन रहा है उसके संदर्भ में बात होनी यहाँ लाजमी है, और उस युद्ध के जोखिम को कम कैसे किया जाए इस पर संभवतः सदस्य देशों का मुख्य फोकस रहेगा। GI टैग, देखिए GI टैग एक भौगोलिक सूचकांक है जिसमें वहाँ की वस्तुओं को दर्ज किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा GI टैग तमिलनाडु की वस्तुओं को मिला हुआ है, तो वो 1 नंबर पे है, जबकि सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है जहाँ की 48 वस्तुओं को GI टैग प्राप्त है, और तीसरा नंबर है कर्नाटक का जहाँ 46 वस्तुओं को GI टैग प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार तमिलनाडु GI टैग में 1 नंबर, उत्तर प्रदेश 2 नंबर, कर्नाटक 3 नंबर पर है। नेक्स्ट है मिजोरम के बारे में। देखो मिजोरम में हाल ही के अंदर उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। और तीसरा है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है चर्चित पुस्तकें, माई लाइफ एज ए कॉमरेड, इसकी रचना की है के सैलजा ने। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रायल हिंटरलैंड्स टू राइसिना हिल्स, और ये कस्तूरी रे की रचना है। माई लाइफ इन डिजाइन, ये गौरी खान की रचना है, ये गौरी खान शाहरुख खान की पत्नी है जिन्होंने हाल ही में रचना लिखी है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल ऑर्बिट्रेशन, ये डॉक्टर मनोज कुमार की रचना है। तो ये कुछ हाल ही में चर्चित रचनाएं हैं जो हाल ही के अंदर फेमस व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इनको हाल ही के अंदर है वो लॉन्च किया गया है, तो इसमें ध्यान रखें माई लाइफ इज डिजाइन, ये गौरी खान शाहरुख खान की पत्नी की रचना है। नेक्स्ट है मुख्य समाचारों में संचार साथी पोर्टल। देखिए ये एक पोर्टल है जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जारी किया है, और इसके द्वारा खोए हुए मोबाइल को बंद करवा सकते हैं और उनको ट्रैक करवा सकते हैं वो कहाँ है। दूसरा है लुडोविक ओडोर, ये लुडोविक ओडोर है, उन्होंने स्लोवाकिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट है ओसामा अमन, ये लीबिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि लीबिया की संसद ने पूर्व PM फांसी को संसद से निष्कासित कर दिया, इसलिए ओसामा अमन लीबिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट है विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत का पहला शहर बना है भोपाल, यानी कितने विकास लक्ष्य है उनको प्राप्त किया गया है, ये ट्रैक करने वाला पहला शहर बन गया है भोपाल मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है आशुतोष दीक्षित, ये एक फाइटर पायलट एयर मार्शल हैं जिनको वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार दिया गया है, और यह एयर मार्शल APC का स्थान लेंगे। तो उप वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है GMR एयरपोर्ट हैदराबाद, ये दुनिया का सबसे ज्यादा समय का पाबंद एयरपोर्ट है वो चुना गया है। तो कौन सा एयरपोर्ट है? GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, जो वापस से 1 नंबर पर आ गया है, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा समय का पाबंद एयरपोर्ट GMR हैदराबाद प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी लाओस करेगा। नेक्स्ट है चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन के द्वारा की जाएगी। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप झारखंड को हराकर हरियाणा ने जीती है। तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट है 2023 की एक अलग ही सूचना है कि पोलियो से पहली मौत की सूचना अफगानिस्तान ने दी है। पासांग दावा शेरपा, पासांग दावा शेरपा है वो 26वीं बार कहाँ चढ़े हैं? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने हैं दूसरे, जबकि कामर आता है वो पहले व्यक्ति हैं जो 27वीं बार अपने अभियान को शुरू किए हुए हैं। नेक्स्ट है प्रमोद भगत, इन्होंने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। प्रमोद भगत थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 स्वर्ण पदक, बहुत ही बढ़िया बात, 2 स्वर्ण प्रमोद भगत। और नेक्स्ट अगली है विपल्ला प्रणीत, वुपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ध्यान रहे वुपल्ला प्रणीत तेलंगाना से हैं। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हो रहा है, जो कि इंडोनेशिया के बॉटम में हो रहा है, और ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है समुद्र शक्ति 2023।
नेक्स्ट बढ़िया सूचना है, जम्मू कश्मीर की डल झील में एक एलिगेटर गार मछली पाई गई है। ध्यान रहे ये मछली सामान्य तौर पर उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती है, और लेकिन ये जम्मू कश्मीर के डल झील में पाया जाना एक अपने आप में एक अलग ही संकेत है, एक अचंभित करने वाली सी जानकारी है। इसलिए चर्चा में है एलिगेटर गार मछली डल झील। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत चौथी लिस्ट जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 तक 928 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की समय सीमा तय कर दी है। इससे लगभग 715 करोड़ रुपए बच जाएंगे। इस योजना में पहली लिस्ट दिसंबर 2021 में, दूसरी मार्च 2022 में और तीसरी अगस्त 2022 में जारी की जा चुकी है। हाल ही में जारी इस चौथी लिस्ट में हथियारों में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों के विदेशों से आयात पर अगले 5 से 5.5 साल में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब इनका उत्पादन घरेलू स्तर पर ही किया जाएगा। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा, 715 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। अगला है, कर्नाटक के डीजीपी परवीन सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त कर दिया गया है और उनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। सीबीआई के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। इसी के साथ नए सीबीआई निदेशक के रूप में कर्नाटक के डीजीपी परवीन सूद का चयन किया गया है। नेक्स्ट है CSIR तकनीक। देखिए, CSIR तकनीक एक नई तकनीक है और यह तकनीक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर निगरानी प्रणाली है, जिसे दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। इससे देश के लोग गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकेंगे या उनका पता लगा सकेंगे। ध्यान रहे, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और पूर्वोत्तर के कुछ दूर संचार सर्किल में ये प्रणाली प्रायोगिक आधार पर पहले से ही चल रही है। तो ये नई तकनीक है CSIR तकनीक, जिसके द्वारा गुम हुए, चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक या पता लगाया जा सकेगा। बहुत ही नई जानकारी। अगला है IPL 2023। देखो, जयपुर के SMS स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में RCB ने राजस्थान रॉयल को 112 रन से हरा दिया और ये राजस्थान का IPL इतिहास में दूसरा न्यूनतम स्कोर है। RCB ने साल 2012 के बाद पहली बार राजस्थान को उसके घरेलू मैदान SMS स्टेडियम में हरा दिया है। IPL 2023 में कारनामा हुआ। अगला है, भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने बहामास में न्यू लाइफ इनविटेशनल इवेंट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तेजस्विन शंकर ने 2.21 मीटर की छलांग लगाई, जबकि वहीं बहामास के डोनाल्ड थॉम्स ने 2.26 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया है। और इसी प्रकार तेजस्विन की 2.21 मीटर की छलांग के कारण उन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ है। तो भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर रजत पदक बहामास में न्यू लाइफ इनविटेशनल इवेंट। अगला देखिए, बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखिए, बृहस्पति ग्रह है, उससे सबसे ज्यादा चांद वाले ग्रह का खिताब छीन लिया गया। शनि ग्रह के पास खोजे गए 62 नए चांद को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन ने मान्यता प्रदान कर दी है। अब तक बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज्यादा 95 चांद थे और 12 नए चांद मिलने के बाद उसे सौरमंडल का सबसे ज्यादा चांद वाला ग्रह हाल ही में घोषित कर दिया था। लेकिन शनि के पास अब 62 नए चांद खोज लिए गए हैं। इसके साथ ही शनि ग्रह के पास 155 चांद हो गए और इस प्रकार बृहस्पति ग्रह से मात्र 3 महीने के अंतर में ही सबसे ज्यादा चांद वाले ग्रह का खिताब छीना गया है और ये अब खिताब शनि ग्रह के पास हो गया, जिसके पास 155 चांद हो गए। शनि ग्रह 155 चांद। अगला है, बार्सिलोना ने 27वीं बार जीता है फुटबॉल का स्पेनिश ला लीग खिताब। बार्सिलोना ने 4 साल बाद घरेलू लीग में चैंपियंस बने हैं। बार्सिलोना ने स्पानियोल को 4-2 से हराकर स्पेनिश ला लीग ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। फुटबॉल स्पेनिश ला लीग के इस मैच में बार्सिलोना की रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने 2 गोल किए और इसी के साथ 21 गोल के पूरे ओवर शीर्ष पर आ गए हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष शिक्षाविद मनोज सोनी को बनाया गया है, जबकि रवनीत कौर है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की चेयरमैन बनी है। ध्यान रहे, जो शिक्षाविद मनोज सोनी है जिनको यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है, वो सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे।
अगला है G20 बैठक। देखो G20 की बैठक पहली बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित होगी और ये 22 से 24 मई तक आयोजित की जाएगी और यह टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यानी पर्यटन समूह से संबंधित बैठक होगी। हालांकि श्रीनगर में इस बैठक को आयोजित करने के लिए कई अन्य देशों ने कई सवाल भी उठाए हैं, लेकिन भारतीय सरकार के द्वारा कहा गया है कि यहाँ कहीं भी बैठक करना ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें दूसरे देशों की कोई दखल नहीं है। इस प्रकार पहली बार ये बैठक G20 बैठक श्रीनगर में हो रही है। 2000 रुपये के संदर्भ में आरबीआई का बड़ा फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे अब सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा करवाया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदला जा सकता है और नोट बदलने की समय सीमा 20,000 रुपये रहेगी। ध्यान रहे 2000 रुपये का नोट नोटबंदी के दौरान 2016 में जारी किया गया था और पिछले कुछ समय से मार्केट के अंदर ये नोट कम नजर आ रहे थे और एटीएम में भी ये नोट नजर नहीं आ रहे थे। अब 30 सितंबर 2023 तक इस नोटों को वापस लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारी जानकारी है, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति आराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक 100 मीटर ज्योति आराजी, ये चित्र दिख रहा है वो ज्योति आराजी का है। नेक्स्ट है, एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन दी ऑनर दिया गया है। यानी एन चंद्रशेखर है वो टाटा सन्स के चेयरमैन है, उनको किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? फ्रांस का। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सेवेलियर डे ला लेगियन दी ऑनर सम्मान है, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, एन चंद्रशेखर को दिया गया है। ठीक है, तो फ्रांस का सम्मान। नेक्स्ट देखिए अपनी जानकारी है कुछ संक्षिप्त जानकारियों में। भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत असम में आयोजित किया है। ठीक है, भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत अभ्यास असम में आयोजित किया है। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में जो बिहू नृत्य का प्रदर्शन हुआ था उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का समापन ईटानगर में हुआ है। ठीक है, यानी साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुई? ईटानगर में। नेक्स्ट, गुवाहाटी के 7 धार्मिक स्थल है वो जल मार्ग से जोड़े जाएंगे और यह कार्य देश में चल रही सागरमाला योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ नल जल कनेक्शन गांव में देने की उपलब्धि हासिल करने की घोषणा की है। यानी जो जल जीवन मिशन है इसके तहत देश के प्रत्येक गांव के अंदर है वो जल पहुंचाने की योजना है नल के द्वारा, तो इसमें 12 करोड़ कनेक्शन दे दिए गए हैं। ऐसी उपलब्धि की घोषणा की गई है जल जीवन मिशन द्वारा। नेक्स्ट है, जोमेटो ने ICICI बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है। नेक्स्ट है चित्र जो आप देख रहे हैं मोचा चक्रवात का। देखिए मोचा चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और इसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया। हाल ही में मोचा चक्रवात ने म्यांमार के अंदर भयंकर तबाही मचाई थी। इस भयंकर तबाही के अंदर जो जान माल की हानि हुई थी उसकी राहत के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर चला रखा है, ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। ये रस्किन बॉन्ड की एक रचना है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। रस्किन बॉन्ड है वो भारत के एक बड़े लेखक हैं जिन्होंने अनेक कहानियाँ और पुस्तकें लिखी हैं। द गोल्डन ईयर्स। नेक्स्ट देखिए कुछ छोटी जानकारियाँ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेरी लाइफ मेरा शहर अभियान की शुरुआत नई दिल्ली से की है। तो मेरी लाइफ मेरा शहर के अभियान नई दिल्ली से किसने की? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट, अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बनाए गए। कानून मंत्री किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस लिया गया। पहले कानून मंत्री कौन थे? किरण रिजिजू, अब हो गए अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 16 मेडल प्राप्त किए हैं, गोल्ड मेडल, 16 गोल्ड मेडल। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट है गेका मिजोरामेंसिस। देखिए मिजोरम में हाल ही के अंदर एक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है जो हल्का फुल्का उड़ सकती है। ठीक है, वो प्रजाति है गेका मिजोरामेंसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषणा की है।
नेक्स्ट है हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज के बारे में सूचना। देखिए, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने P-8I विमान है वो तैनात किया है। और नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। ध्यान रहे, मॉर्गन स्टैनली एक वित्तीय फर्म है जो इस प्रकार के आंकड़ों को जारी करती है, जिसने इस बार भारत की जीडीपी 6.2 बताई है। नेक्स्ट है चाइनीज ऐप टिकटॉक। देखिए, अमेरिका का राज्य मोंटाना पहला अमेरिकी राज्य बन गया है जिसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया, मोंटाना अमेरिका। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े स्काई पुल का उद्घाटन हाल ही में तमिलनाडु में किया गया है। देखिए, ये बड़ा स्काई पुल है वो आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा और ये 570 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है अंजुम मोदगिल। देखिए, अंजुम मोदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? अर्जुन अवार्ड अंजुम मोदगिल। देखिए, ये भारतीय निशानेबाज है और मूल रूप से अंजुम मोदगिल है वो चंडीगढ़ की रहने वाली है और ये मूल रूप से पंजाब का प्रतिनिधित्व करती है। तो अर्जुन अवार्ड अंजुम मोदगिल को दिया गया है। और अगली महत्वपूर्ण सूचना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज प्रवेश किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन। इन 2 की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पूरे 34 जज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं D.Y. चंद्रचूड़। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़। नेक्स्ट अगली जानकारी हमारी है महाराष्ट्र के बारे में। देखो, महाराष्ट्र का तुलजा भवानी मंदिर है, इस मंदिर के अंदर ड्रेस कोड लागू कर दिए गए। इसके लिए जगह जगह मंदिर में बैनर लगाए गए हैं। अब इस मंदिर के अंदर शॉर्ट्स कपड़े और अश्लील लगने वाले कपड़े पहनकर नहीं जाया जा सकेगा। अगली हमारी नेक्स्ट जानकारियां हैं अल्टीमेट टेबल टेनिस यानी यूटीटी का चौथा सत्र 13 से 30 जुलाई के बीच किया जाएगा और ये पुणे के बालेवड़ी खेल परिसर में आयोजित किया जाएगा। यानी यूटीटी बालेवड़ी खेल परिसर पुणे में होगा। BGMI, देखो BGMI एक मोबाइल गेम है जिसका नाम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। ये दक्षिण कोरिया की कंपनी क्राफ्टन द्वारा जारी किया गया गेम है जिस पर 10 महीने तक बैन लगा रहा। भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। अब भारत सरकार ने 3 महीने के लिए इस पर से बैन हटा दिया है, लेकिन ये भारत सरकार की निगरानी में रहेगा। ठीक है, और ये घोषणा BGMI के बारे में दक्षिण कोरिया कंपनी ने की है कि उस पर सरकार ने 3 महीने के लिए बैन हटाया है। अगली जानकारी है इंडोनेशिया की राजधानी के बारे में। अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की बजाय न्यू संतारा हो जाएगी जिसकी घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट, ICC ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को पत्र लिखकर 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की सिफारिश की है। यानी 2028 में ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स में, उसमें क्रिकेट को शामिल करने के लिए ICC से सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है भारतीय सीनियर चयन समिति ने 7 जून से 11 जून 2023 के दौरान इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के तेज गेंदबाज अनिकेत चौधरी को बतौर अभ्यास गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल किया है या उसको शामिल किया है। यानी अभ्यास गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया में किसको जगह दी गई है? राजस्थान के तेज गेंदबाज अनिकेत चौधरी को जगह दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जानकारी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। देखिए, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल ड्यूक बॉल से नहीं कुकाबुरा बॉल से खेला जाएगा। आमतौर पर इंग्लैंड में टेस्ट ड्यूक बॉल से खेला जाता है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया टीम ने कुकाबुरा बॉल से खेलने का आग्रह किया था जिसे ICC ने स्वीकार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मुकाबले कुकाबुरा से जबकि भारत में SG बॉल से खेले जाते हैं। तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल ड्यूक की बजाय कुकाबुरा बॉल से खेला जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिवलिंग की वैज्ञानिक सर्वे की बात कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी है। यानी शिवलिंग जो ज्ञानव्यापी में मिला है, अब उस शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वे या कार्बन डेटिंग पत्ती नहीं की जाएगी। अगली हमारी जानकारी है एक दिग्गज कंपनी या टेक दिग्गज कंपनी एप्पल ने अपने कर्मचारियों के लिए ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, क्योंकि एप्पल को डर है कि उनका डाटा लीक हो सकता है, इसलिए उन्होंने ChatGPT पर रोक लगाई है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 सम्मेलन का चीन ने विरोध किया है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताता है, इसलिए उन्होंने खुद को किनारा कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
MiG-21 लड़ाकू विमान की उड़ान पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान के हनुमानगढ़ के सूरतगढ़ में एयरबेस से उड़ान भरते ही MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो कारणों की जांच तक इसकी उड़ान पर अब रोक लगा दी गई है। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में। देखो, फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल में मणिपुरी भाषा में बनी भारतीय फिल्म ईशानों का रेड कारपेट प्रीमियर में प्रदर्शन किया गया। इस साल फेस्टिवल के क्लासिक सेक्शन में प्रदर्शित होने वाली ये एकमात्र भारतीय फिल्म है ईशानों। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर और अरिबम श्याम शर्मा की निर्देशित फिल्म है ईशानों। ये वर्ष 1990 में बनी थी और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद 91 में कान फिल्म फेस्टिवल में गई थी। अब 32 साल बाद फिर ईशानों कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है, यूरोप के चेक रिपब्लिक में आयोजित पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय रिकर्व टीम में धन्नाराम और हरविंदर सिंह ने युगल जोड़ी में प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, BGMI से प्रतिबंध टाल लिया गया, लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चे माता पिता की सहमति से ये गेम खेल सकेंगे। ध्यान रहे, BGMI एक कोरियाई गेम है। नेक्स्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को आश्वस्त कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम वनडे विश्व कप खेलने के लिए भारत जरूर आएगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी रही किरण अजीतपाल सिंह का निधन हो गया। उन्होंने बास्केटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व किया था और ये 1975 हॉकी विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे पद्मश्री अजीतपाल सिंह की पत्नी थी। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है कि देश में पहली बार सेरोगेट मदर बनी है घोड़ी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से यह बड़ी सफलता मिली है। भ्रूण स्थानांतरण से पैदा हुई देश की पहली मारवाड़ी बछड़ी का नाम राजप्रथमा रखा गया है, यानी पहली मारवाड़ी बछड़ी राजप्रथमा। और इस प्रकार यह कार्य करने वाला बीकानेर देश का पहला अश्व अनुसंधान केंद्र बन गया है, यानी सेरोगेट मदर बनी है घोड़ी, जिसके बच्चे को नाम दिया गया राजप्रथमा। और ये इस प्रकार कार्य करने वाला बीकानेर देश का पहला संस्थान बन गया है। ठीक है, देखिए, बहुत ही कम समय के अंदर सप्ताह भर की जानकारी समेटने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें देखिए ध्यान से जुड़े रहें और हमें सहयोग करें। नेक्स्ट है, ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस देवताले ये कंपाउंड विश्व कप तीरंदाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया है। यानी भारतीय जोड़ी ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस देवताले ने कंपाउंड विश्व कप तीरंदाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जो भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इन्होंने तुर्की अंत्यालय में भी पहले स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो इस प्रकार आज की ये सीरीज है वो समाप्त होती है। आशा आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।